आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा है समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन दो नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मूक नायक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी औकात यह है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है और के उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। इतना घमंड लेकर कहां जाओगे, इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया? मैं आपसे पूछता हूं। हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है, राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर गूंजने वाला नहीं है। सबसे पहले आज हम लोग संविधान दिवस के रूप में आज का कार्यक्रम मना रहे हैं, उसकी खुशी में मना रहे हैं। वो संविधान जिसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का लंबा अरसा लिया और एक बेहतर और सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इस देश को बेहद प्यारा संविधान बनाकर दिया। लेकिन आज आप सबको संविधान दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। जब आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि संविधान आखिर हमें किस बात की इजाजत देता है और किस बात की इजाजत नहीं देता है। मैं हमेशा यह देखता हूं कि मंच पे हम लोग हिंदुस्तान शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उन सब लोगों से, उन तम प्रिय बंधुओं से यह सवाल करता हूं कि कौन से आर्टिकल के अंदर भारत के संविधान के अंदर यह लिखा है कि हम भारत के संविधान को हिंदुस्तान कहें? भारत के संविधान के अंदर क्लियर ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। इसके अलावा दूसरा और कोई शब्द हमें इस संविधान ने नहीं दिया। तो हमें यह समझना चाहिए कि हम दूसरे और फर्जी शब्दों का इस्तेमाल ना करें जब हम संविधान के अनुयायी हैं। तो 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, कि 100 बार तमन्ना से उतरे गहरे पानी में, अपने इस समाज की प्यास को बुझा के रहेंगे और जो सर कभी झुके तो नहीं थे, दबाए गए थे, उन सरों को फिर से उठा के रहेंगे और अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, कि अंधेरों में रहकर उजाला भूल गए हैं जो, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे, उन घरों में फिर से चिराग जलाकर रहेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे और दुश्मन सूरज सा तेज ही क्यों ना सही, एक दिन उसको डुबा के छोड़ेंगे। और बाबा साहेब का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, कि बाबा साहेब का आंदोलन मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ था, तो उस मनुवादी व्यवस्था को एक दिन मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे, उस मनुवादी व्यवस्था को एक दिन मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। हमें बहुजन शायर के नाम से पूरे देश के अंदर जाना और पहचाना जाता है क्योंकि समाज ने यह पहचान दी। लेकिन आपका भाई बहुजन शायर बना, वो समय कुछ और था, वो दौर कुछ और था। लेकिन आज इस देश के अंदर अगर समाज पर कोई शोषण करता है या हमारे समाज के ऊपर कोई गंदी निगाह उठाने का काम करता है, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी तुर्रम खा हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा और बदमाश समझते हो, चाहे वो कोई विधायक हो, मिनिस्टर हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो इस सूबे के मुख्यमंत्री हो, अगर हमारे समाज के ऊपर शोषण होता है तो आपका ये भाई उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करता है। आज हमारी पहचान इतनी है, आज हमारी पहचान, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी संगठन का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू पेरियार और मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली वो चिंगारी हूं जिसने साल 2023 के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प की शुरुआत की थी। और जिस संकल्प की शुरुआत इसलिए की थी कि जिस भारत के संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर बनाया, जिस भारत के संविधान को बनाने में
पत्नी मां रमाबाई ने दूसरों के यहाँ झूठन मांजा, दूसरों के यहाँ चौका बर्तन किया और फटी हुई धोती में भी काम करती थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनको भी पैसे भेजने का काम करती थी। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाता होगा तो आप इस एरिया के बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने का काम करते होंगे। लेकिन मेरे साहब, मेरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे, 4 बच्चे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस मिशन के लिए कुर्बान कर दिए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उस मां का कलेजा नहीं दहला होगा? क्या उस मां की छाती नहीं दहली होगी जिसने अपने नन्हे बच्चे को, घुटनों पे चलते हुए बच्चे को बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण खो दिया? और सिर्फ इसलिए खो दिया ताकि आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सम्मान और बेहतर स्वाभिमान का जीवन मिल सके। अगर आज अभिषेक बेहतर कपड़े पहनकर चलता है, अगर आज अभिषेक लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले में चलता है, तो अभिषेक नहीं चलता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वो बच्चे चलते हैं जो उन्होंने इस समाज के लिए कुर्बान कर दिए, जो उन्होंने हमें मान सम्मान का जीवन देने के लिए कुर्बान कर दिए। और आज एक शायर अपने लफ्जों में कहता है कि लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, लुटा दे तेरे खातिर जान तो भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा, कई सदियों तलक अब कांशी राम सा नहीं होगा। जिस संविधान को आज हम लोग सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं, जिस संविधान को बचाने की लड़ाई हमारे तमाम नेता करते हैं, इस मंच पे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा किसी की बढ़ाई करने तो नहीं आया हूं, लेकिन हाँ, जितने भी लोग आज इस वर्तमान समय में इस मिशन, इस मुहिम, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अंकित प्रताप कोरी और उनके तमाम साथियों, उनकी तमाम टीम के लोग, आज हम सब लोग वो हैं, हाथ उठा के बता, आज हम सब लोग वो हैं जो खुद जलकर, हम लोग वो मशाल है जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। हम वो मशाल है जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं। हमें अपना बेहतर भविष्य की चिंता नहीं। अगर चाहे तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं, लेकिन हमने 28 महीने के लिए संकल्पित है। हमने संकल्प लिया है कि 28 महीने तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मैं कोई नेता नहीं हूं, बहुत देर से मैं यहां बैठा था तो शायद सब लोगों को लग रहा होगा कि कोई नेता आया है, क्योंकि आज हमारी माताओं बहनों को घरों में रहती हैं, फोन से दूर है, तो कोई कलम वाली शर्ट पहन के आता है तो लगता है कि नेताजी आ गए हैं, कोई तो नेता है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नेता आ गए। लेकिन आपका बच्चा कोई नेता नहीं, मैं आपके बीच का आपका वो बच्चा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान किए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बामुश्किल हमें वोट का अधिकार दिया, और वो वोट का अधिकार देते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहा हूं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो बैलेट और वोट की ताकत से पैदा होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस ताकत को देने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या यातनाएं उन्होंने नहीं झेली, और उस वोट की वैल्यू समझाने के लिए आज इस मंच पे मैं बड़ा दुखी हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का नाम एक भी शख्स ने नहीं लिया। अरे अगर इस उत्तर भारत के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीवित करने वाले शख्स का नाम है तो वो नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। अगर मान्यवर कांशीराम साहब जैसे पुरोधा इस समाज के अंदर पैदा नहीं होते, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा नहीं करते, वो जातियों में बिखरे हुए समाज को एकजुट नहीं करते, ये वो दलित समुदाय है, ये वो पिछड़ा वर्ग है जो कभी राजनीति के राह को भी नहीं जानता था। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस समाज के लोगों को कभी खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिस समाज की महिलाओं को पशुओं से नीच माना जाता था, मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से
इसी उत्तर प्रदेश के अंदर उस महिला को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया। अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं होते तो हम कभी वोट की और राजनीति की ताकत को नहीं समझ सकते थे। इसलिए मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भी 2 लाइन आप सबके बीच गुनगुनाने का काम करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपको कोई एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हुए हैं। आज के हालात इतने खराब हैं कि अगर आप चंद सालों के अंदर नहीं जागे तो आने वाले कल में फिर से गले में हांडी और पीछे झाड़ू होगी। और इस बात को अभिषेक कह रहा है, मैं बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूं, किसी भी बात को हवा में नहीं कहता हूं। देश के अंदर बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं कोई बात हवाबाजी करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज आप सबको इस समाज के अंदर सामाजिक समरसता और सामाजिक एकजुटता बनाने की जरूरत है। आज आप सबको किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन की कट्टरपंथी छोड़ने की जरूरत है। ये सामाजिक प्रोग्राम, और मैं भी सामाजिक आदमी हूं, लेकिन जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है उस समाज की कोई औकात भी नहीं होती है। इस बात को याद रखना। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती और समाज की कोई औकात नहीं होती है, आप कितना भी चिल्लाइए, आप मंचों से कितना भी कहते रहिए कि हम तुर्रम खाए और हम फलाना है, हम दिखना है, लेकिन आप कुछ भी नहीं है। आपकी औकात यह है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभाओं के अंदर आपका एक भी विधायक नहीं है। और अभी कल परसों उपचुनाव का रिजल्ट आया है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर मैं चमार जाति की बात करूं, मैं जाटव जाति की बात करूं, तो वो 15% है। और इसके साथ अगर टोटल शेड्यूल कास्ट मिला दिया जाए तो हम इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी रखते हैं। लेकिन आपको ये बड़ा शर्माने का विषय है कि उपचुनाव के अंदर आपकी पार्टियां बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, आपकी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई हैं, आपकी राष्ट्रीय पार्टियों का राष्ट्रीयता दर्जा खत्म होने वाला है। मैं अपने नेताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इतना घमंड लेकर कहां जाओगे, इतना अहम लेकर कहां जाओगे? अरे इस समाज ने आपको क्या नहीं दिया? हमारे नेताओं को हमारे समाज ने क्या नहीं दिया, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन आज हमारे समाज की माओ बहनों की जाति के नाम पर अस्मतें लूटी जा रही हैं। आज हमें कहीं मूछें रखने पे मार दिया जाता है, राजस्थान के अंदर पानी का मटका छूने पे मार दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज का कोई भी नेता और कोई भी विधायक संसद और विधानसभा के अंदर गूंजने वाला नहीं है। और हम लोग 28 महीने के लिए अपने घर से बाहर हैं। बड़े ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिषेक ने एक संकल्प लिया है और उस संकल्प का नाम है बहुजन जागो मार्च, जिसको 23 जुलाई को हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था। और उसका उद्देश्य था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आप मुझे बताओ कि क्या बिना एकजुटता के हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं? बताओ मुझे। आज मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो समाज का नुकसान होगा नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ। हो रहा है नहीं हो रहा समाज का नुकसान? और आने वाले 2027 में अगर हमने इन 2 नेताओं को और इनके साथ साथ तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट नहीं किया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माओ बहनों को घर से निकालकर हमारे सामने उनकी अस्मतें लूटी जाएंगी और हम लोग मूकनायक बने खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं। इसीलिए हमने एक पैदल मार्च की शुरुआत की, जो पैदल मार्च महू से शुरू हुआ। महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद। फिर दूसरा पड़ाव हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि दादर मुंबई से शुरू किया। फिर मुंबई से पुणे, नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल और वार्धा, नागपुर जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को एक ऐसे धम्म को अपनाया था जिस धम्म को अपनाने के बाद विश्व के सबसे बड़े लड़ाका सम्राट अशोक ने तलवार छोड़ दी थी। और अभिषेक ने भी 12 अक्टूबर को तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाने का काम किया था। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमारा अंतिम लक्ष्य है, मेरा सपना है कि हमारा भारत बौद्ध में भारत बने।
मैं अपने नेताओं से भी सवाल करता हूं कि कितने नेता, मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे कितने नेता इस भारत को बौद्ध में बनाने की ओर अग्रसर है। अगर आपसे सवाल करूं तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। और जबकि तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग सिर्फ इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर रहते हैं। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया, इतने अच्छे से सुनने का काम आप लोग कर रहे हैं। लगातार सड़क पे रहने के बाद भी, लगातार बोलने की वजह से गला बहुत जल्दी बैठ जाता है। मैं कोई जो अभी साथी कलाकार यहां थे, बहुत अच्छा गाने और रागनियों के माध्यम से समाज को समझाने का काम कर रहे हैं, तो मैं इन प्रिय बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि कांशीराम साहब कहते थे कि भाषणों से समाज जल्दी जागेगा या नहीं जागेगा, समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन गाने और शायरियों के माध्यम से हमारा समाज बहुत जल्दी सीख जाएगा, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो इन कलाकारों के लिए भी तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये कलाकार भी हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए चंद लाइन आप सबके सामने पढ़ने का काम करूंगा कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है साथियों मंजिल को पाने के लिए, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। बड़े ध्यान से सुनना। देखो मेरी माँ बहनों, अभी शायद आपको नींद जरूर आ रही होगी, लेकिन मेरी मां को नींद नहीं आती। और मेरी मां को इसलिए नींद नहीं आती है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में समाज के लिए समर्पित कर दिया। और जब धमकियां आती हैं तो वो हर सुबह उठकर फोन करके पूछती है कि तू ठीक है या नहीं है, क्योंकि इस समाज के ऊपर और आपके लिए काम करते करते हमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा दिन आखिरी दिन होगा। और सिर्फ इसलिए समाज के अंदर है कि आने वाली नौजवान पीढ़ियों को, आने वाले भविष्यों को एक बेहतर मुकाम देने के बाद उनको भी एक बेहतर मुकाम दे दिया जाए, ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रहे। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के लिए चंद लाइन गुनगुनाने का काम करूंगा। आवाज बैठ चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मध्यम आवाज में। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम से DS4 बनाई, मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम से DS4 बढ़ाई। और मैं यहां के तमाम लोगों से भी माफी चाहूंगा कि मेरा गला लगातार कार्यक्रमों में रहने की वजह से साथ नहीं दे रहा है। चूंकि वक्त बेवक्त खाना भी मिलता है, वक्त बेवक्त खाना मिलता है, फिर पानी भी बदलता रहता है, जिसकी वजह से गला बिल्कुल ठीक नहीं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा आखिरी में कि अपने समाज को बेहतर भविष्य देने के लिए हमें राजनीति में हिस्सेदार बनना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपसे पूछता हूं कि आखिर बहुजन मूवमेंट है क्या? ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुजन मिशन है क्या। बहुजन मिशन का आधार दो शब्दों पे टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो आपको इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अगर आपको देश में अपना प्रधानमंत्री बनाना है तो आज तमाम पार्टियों में बिखरे हुए नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा और उन्हें एकजुट कर इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस देश के अंदर शासक बनाना पड़ेगा। तब वो हमारे समाज को अधिकार देंगे, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तब हमारे समाज के जो आंदोलन है वो सफल होंगे। मैं इससे ज्यादा बात आपसे नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरा गला बिल्कुल खराब हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने ये कार्यक्रम किया। बस ये बोलना चाहूंगा आखिरी में कि आपका भाई बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, जितने भी आयोजक कमेटी के लोग थे वो सब खड़े हो जाए। नायब तहसीलदार साहब के जो प्रिय पुत्र है वो भी यहाँ खड़े हो जाए आके, और वो तमाम लोग, रणविजय भाई, वो तमाम लोग जिन्होंने अपना समय दिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका भाई बहुत ईमानदारी से एक कारवां को लेकर चल रहा है, जिस कारवां का नाम है बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ।
और यह उद्देश्य जब तक सफल नहीं होगा, जब तक इस उद्देश्य में समाज का हर एक नौजवान, समाज का हर एक व्यक्ति हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मैं आज इस देश में किसी लालच के साथ सड़क पे नहीं हूं। समाज के 10, 20, 50, 100 के चंदे से आपका भाई चलता है, और अगर समाज में कोई शोषण करता है तो अभिषेक उसको अपने जूते से पानी पिलाने का काम भी करता है। अगर समाज में कोई शोषण करता है, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते होंगे, अगर हमारी माओ बहनों के ऊपर किसी ने आंखें निकालने का काम किया है तो सूरज निकलने से पहले उसका इलाज करने का काम अभिषेक करता है। और अभिषेक को आपसे सिर्फ इतनी ताकत चाहिए कि अभिषेक जब भी आपको एक बड़े आंदोलन के लिए दिल्ली बुलाए, अपने नेताओं को ललकारने के लिए दिल्ली बुलाए, तो अपने भाई को पीठ पर दिखाइएगा। कोई नेता, कोई अभिनेता आपको नहीं पुकार रहा है, आपके समाज का छोटा सा बच्चा, इस आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही, इस मूवमेंट का एक क्रांतिकारी आपको पुकारेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का जरूर काम कीजिएगा। अंत में यही कहूंगा कि साथ और सहयोग बना के रखिए। शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन बिना एजुकेशन के हम किसी आंदोलन को, किसी चीज को सफल नहीं कर सकते हैं। अंत में जो लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गालियां बकते हैं, जो लोग आज भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे, और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। और हम लोग जब तक संवैधानिक दायरे में है, जब तक हम लोग तथागत बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब ये नजर आएगा कि दूसरे लोग संविधान को तार-तार कर रहे हैं, तो इशारों में एक बात कहूंगा कि कभी हमारे हाथ में तलवार भी थी तो सम्राट अशोक बनने पे मजबूर मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यहाँ की तमाम आयोजक कमेटी को, अंकित और तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि अपनी हिम्मत, अपने हौसले को किसी भी कीमत पे टूटने मत देना। आपका ये भाई आपके पीछे ढाल की तरह खड़ा है। अगर आपके मान सम्मान, स्वाभिमान पे कहीं भी ठेस आएगी तो अपने जीवन का, अपने खून का अंतिम कतरा भी लगा दूंगा, लेकिन आपके मान सम्मान को कहीं झुकने नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।